पीछे हो गया थोड़ा। जिसमें था कि एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 3 लोग अनकॉन्शियस हैं। तो जब मौके पे पहुंचते हैं तो 3 उसमें डेड बॉडीज मिलती हैं। 2 उसमें मेल हैं और एक फीमेल की। उनको उनकी बॉडीज को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके जब फैमिली मेम्बर्स से बात की जाती है तो उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा सर्कमस्टेंस नहीं बताया जिससे कि सुसाइड का कोई एंगल दिखे। तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की जाती हैं जिनमें ये देखा जाता है कि उस दिन उन्होंने कहाँ कहाँ टच किया और क्या घटनाक्रम रहा पूरा। तो हमारे को एक लीड मिलती है जिससे कि हम लोग पहुंचते हैं लोनी में एक बाबा के पास। जब उससे पूछताछ की जाती है और लोगों को जिन्होंने टच किया था उस दिन और भी बाकी जो टेक्निकल इनपुट है उसके हिसाब से ये इसमें पता चल रहा था कि कोई पैसों के लालच के कारण लोग इस बाबा के पास आते हैं और ये ऐसा कुछ बताता है कि अगर आप थोड़े पैसे लाएंगे तो धनवर्षा होगी, कुछ सर्कमस्टेंसेस बताता है। तो ये लोग जो डिसीज्ड है इनमें जो लेडी है वो करीब 3-4 महीने से इसके टच में थी और रिसेंट में काफ़ी बार इससे बात कर रही थी, आना जाना हो रहा था। ये इससे मिली थी इसी की लोकेलिटी में जहांगीरपुरी में रहने वाले एक सलीम के से। और जब ये पहली बार गई थी तो ये गई थी अपने हस्बैंड को ठीक कराने के लिए। उसको कुछ परेशानी की, हेल्थ इश्यूज था। वहाँ पे इसने अपना एक
जो जिसको बोलेगी एक जादू टाइप का दिखाया, जिसमें एक शॉल से इसने बहुत सारे पैसे निकाल के दिखाए, जिससे कि ये लोग लालच में आ जाएं। और उसके बाद फिर ये बोलने लगा कि अगर 2 लाख लाएंगे तो उसके करोड़ों बना देगा। इसी हिसाब से ये इस दिन भी ये लोग पैसा लेके गए थे कि उसका वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये इनके साथ आ रहा था कि जहाँ पे भी धनवर्षा कराएंगे वहाँ पे ये बैठ के अपना जो भी करेगा। और वाइल रिटर्निंग इसने इनको जैसा कि कोई लड्डू में कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मिला के दिए पॉइजनस, जिनको अभी एसरटेन कर रहे हैं, और जिनके कारण फिर जैसे ही इसको ऐसा काफी 3 लोगों का मर्डर था, आरोपियों को पकड़ा गया, क्या है पूरी संडे को एक गाड़ी में 3 अनकॉन्शियस लोग की हमें कॉल मिली थी। जब चेक किया गया, पुलिस मौके पे पहुंची तो तीनों डेड थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और इसके फैमिली मेंबर्स, इन लोग के जो मृतक थे उनके फैमिली मेंबर्स से पूछताछ की गई तो कोई सुसाइड का एंगल नहीं आ रहा था। तो हमारी विषय की गंभीरता को लेते हुए कई टीम्स बनाई, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस किया गया और कई लोगों से पूछताछ की गई। और जब पूरे घटनाक्रम को एनालाइज किया गया तो इस बाबा का रोल सामने आ रहा था। फिर इससे सस्टेन पूछताछ में इसने बताया कि पैसों के लालच में इसने इस घटना को अंजाम दिया। बाबा की डिटेल क्या है? बाबा का नाम है कमरुद्दीन एलियास बाबा, और ये अभी लोनी में अपना जो चलाता है पूरा काम। तो एक ये रहेगा कि इसने कितने रुपयों का लालच किया, कोई ऐसा आंकड़ा है, और किस तरह से इसने जो जहर वगैरह था इसका अरेंजमेंट किया? इसने इनसे आज 2 लाख रुपए मंगाए थे, जिसका ये करोड़ों 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज्यादा की बात कर रहा था। ये लोग इनके संपर्क में आए थे? ये लोग जैसे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, लेडी के हस्बैंड की हेल्थ खराब थी तो उस हेल्थ ठीक करने के, क्योर करने के नाम पे वहां पहुंचे, जहां इसने मौका देखकर इनको एक शॉल से पैसे निकाल के दिखा दिए, जिससे कि इनका लालच आ गया। बाबा का क्रिमिनल रिकॉर्ड जी, अक्यूज के अभी तक 2 आपराधिक मामले तो सामने आए ही हैं, बट बाकी और भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा, बाबा के साथ कुछ और लोगों का भी कुछ सामने आया है जो मदद करता हूँ? अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक तो इसी का रोल लग रहा है, बाकी और इन्वेस्टिगेशन। अच्छा सर, एक सेफ के लिए मैसेज कुछ सो कॉल्ड बाबा से बचने के लिए दिल्ली वालों को आप देना चाहेंगे? किसी भी ऐसी स्कीम जिसके अंदर पैसे रातों रात डबल या फास्ट मनी, जो साइबर क्राइम भी होता है वो फास्ट मनी के लालच में होता है कई सारा, तो किसी भी ऐसी भ्रामक चीज में ना आए कि कोई पैसे डबल कर देगा या 10 गुना कर देगा या 100 गुना कर देगा। ये प्योर एक फर्जी चीज है और इसके झांसे में ना आए बिल्कुल।